हम हमेशा बात करते थे कोविड के हवाले से। अब एक नई वबा पूरी दुनिया में फैलती नजर आ रही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। ये इसकी अलामत क्या होती हैं और ये किस तरह से फैलता है, किस तरह से कंफर्मेशन होती है, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाही देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। 92% जो है वो 92 मुसद्दिका केसेस, 92 केसेस जो है वो सामने आए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी किया गया और पूरी दुनिया भर के अगर केसेस की बात की जाए तो ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मंकी पॉक्स है क्या, पहले इसके बारे में जानेंगे। हमारी हेल्थ रिपोर्टर शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। शाहीन, सबसे पहले तो मैं मंकी पॉक्स के हवाले से जानना चाहूंगा, ये कैसी बीमारी है, क्या है ये? बिलाल, ये स्मॉल पॉक्स की ही फैमिली की एक वायरल डिजीज है जो शदीद बुखार जिसमें होता है और मामूली जिस्म पर रैशेस पड़ते हैं जिसमें पानी वाले दाने जिसे कहते हैं कि वो रौनुमा होते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो पस सेल्स होते हैं और इस तरह का मामला। तो जैसे चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स होती है उसी तरह का ये होता है, लेकिन ये चिकन पॉक्स से ज्यादा डेंजरस बीमारी है जो अफ्रीका से शुरू हुई थी। 1970 में पहली दफा अफ्रीका में देखी गई थी। उसके बाद जो है वो कई साल तक अफ्रीका में इसके केस रिपोर्ट होते रहे, लेकिन इस साल जो है, रवा साल जो है, ये 12 ममालिक में ये बीमारी फैल चुकी है, जिसमें इस वक्त जो है वो अमेरिका भी इसकी लपेट में आ चुका है। 111 केस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये भी कहा गया है, इसके साथ साथ खास तौर पर मरीजों को भी हिदायत की गई है कि अगर तेज बुखार, 3 दिन से ज्यादा तेज बुखार हो, कोई रैशेस पड़े जिस्म पर, कोई मामूली सा भी कोई दाने रौनुमा हो या कोई एलर्जी का कोई सिम्टम नजर आए और जोड़ों में दर्द हो, मसल्स पेन, खासतौर पे मसल्स पेन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। पहले ज्वाइंट पेन होता था, ये मसल्स पेन, खासतौर पे इस बीमारी की जो सबसे बड़ी अलामत है वो मसल्स पेन है। अगर मसल्स पेन हो, कहीं सर का दर्द हो खास तौर पर, तो फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से रुजू करें और इसकी तस्दीक की जाए कि आया कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में भी ये वबा जो है वो फैलनी शुरू हुई है। ठीक है शाहीन, आपने अलामात बताई, ये बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल कैसे हो सकती है, इसके हवाले से भी बताइएगा। देखिए कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है। अगर बिलफर्ज अगर किसी कोई मरीज सामने मौजूद है आपके और आप उसके सामने मौजूद है, कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है। मतलब ये फैलने वाली बीमारी है, ये वायरल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये फैलने वाली बीमारी है। मतलब एक से दूसरे को आसानी से लग सकती है। जैसे कोरोना वायरस लगता था, इसी तरह वायरल जितनी भी बीमारियां होती हैं वो एक से दूसरे को आसानी से लग जाती हैं। जैसे जिल्द की बीमारियां हम देखते हैं कि वो बहुत तेजी से फैलती हैं, ये इसी तरह जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, जिस तरह वो फैलता है उसी तरह इसका फैलाव है कि ये तेजी से इसका फैलाव होता है। और अगर एक मरीज मौजूद है घर के अंदर तो वो बाकी लोगों को भी ये जो है ये मुतासिर कर सकता है। ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है जो बहुत तेजी से बीमारी मतलब लोगों को अपनी लपेट में लेता है। ठीक है, इस बीमारी की मुद्दत के हवाले से बताइएगा और जानलेवा साबित हो रही है ये बीमारी या नहीं दुनिया भर में? देखिए अफ्रीका में इसमें काफी हलाकतें, जब ये 1970 में पहले दफा रौनुमा हुई थी तो इसमें काफी हलाकतें सामने आई थी, क्योंकि इसमें जो हमारे जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स कहलाते हैं, जो जिस्म के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं जो इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं, ये उसको मुतासिर करता है। ये वायरस उसको जाके हिट करता है और लिम्फ नोड्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और कुव्वत मुदाफियत इंसान की बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाती है। तो लिम्फ नोड्स पे जब भी हिट करता है, जैसे कैंसर में भी लिम्फ नोड्स पर हिट करता है, कैंसर का जो जरसूमा होता है वो हिट करता है लिम्फ नोड्स पे। तो ये वायरस इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि ये जिस्म के अंदर इसकी जो कुव्वत मुदाफियत है बहुत ज्यादा मुतासिर करता है और मरीज जो है वो मतलब बहुत ज्यादा लाजिर हो जाता है, बहुत देर पा मतलब ये मरीज को लाहक रहता है, इतनी जल्दी ये मरीज रिकवर नहीं हो पाता। जैसे हमने देखा कि चिकन पॉक्स अगर हमने देखे, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि बहुत देर में उससे जो है रिकवरी हुई और बुखार की। शाहीन, एक बात जानना चाहूंगा, इस बीमारी का इलाज मौजूद है? जी, इस मर्ज का इलाज मौजूद है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इसका भी इलाज मौजूद है, इस मर्ज का भी इलाज मौजूद है। ठीक है। और इसका इलाज अफ्रीका में भी हो रहा है। और अगर किसी फर्द को ये बीमारी लाहक हो जाए तो कितना अरसा दरकार है इसके इलाज मुआवजे में? देखिए इस पे डिपेंड करता है। अगर उसको फौरी तौर पर अलामत जाहिर हो गई हैं और
जल्दी तशखीस हो गई है। सारा मामला होता है तशखीस का, जितनी जल्दी तशखीस होती है और जितनी कम मरहले पे तशखीस होती है, जैसे अगर ये अभी बीमारी रौनुमा हुई है और इसको अगर रिकवर कर लिया जाए तो तकरीबन 10 से 15 दिन में रिकवर हो जाता है मरीज। लेकिन ये देखा गया है कि मरीज देर पा मतलब इसकी रिकवरी होती है, क्योंकि कुव्वत मुदाफिया पे ये वायरस जो है वो अटैक करता है। ठीक है, अलर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने आगाज में कहा अपनी गुफ्तगू के हाई अलर्ट जारी किया गया है वफाक में भी और सूबों की जानिब से भी, उसमें किन चीजों को मलूज़ खातिर रखा जाएगा? देखिए पाकिस्तान सिंध भर में जो है महकमा सेहत सिंध ने जो है वो हाई अलर्ट जारी किया है और तमाम अस्पतालों में जो है वो इसका अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी केस बुखार की शिद्दत का केस हो 3 से 4 दिन अगर मरीज को बुखार है तो उसके तमाम टेस्ट करवाए जाएं, एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन देने से कबल उसके टेस्ट करवाए जाएं और अगर देखा जाए कि उसके जिस्म पर कोई एलर्जी मौजूद है तो फौरी तौर पर नमूने जो है वो इस्लामाबाद भेजे जाए। ये अलर्ट जो जारी किया गया उसमें खास तौर पे ये जिक्र किया गया है कि अगर कोई मरीज 3 से 4 दिन हाई ग्रेड फीवर में मुब्तला है और सर में शदीद दर्द है और मसल्स पेन उसको बहुत ज्यादा है और कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को ये मुतासिर करता है, रीढ़ की हड्डी में भी उसके अगर दर्द मौजूद है तो फौरी तौर पर उसके नमूने जो है वो इस्लामाबाद भेजे जाए। ये हाई अलर्ट जारी किया गया है उसके हवाले से और खास तौर पर जो है वो तमाम अस्पतालों को आगाह कर दिया गया है कि इस तरह का कोई भी मरीज देखा जाए तो उसके फौरी तौर पर एंटीबायोटिक शुरू करने से कबल जो है उसके नमूने जो है वो इस्लामाबाद भेजे जाएं। उसका शाहीन, आप हमें 2 से 2.5 साल के अरसे रिपोर्ट करती रही कोविड के हवाले से, कोविड की वबा जिस तरह से फैलती नजर आई, फिर उसका इलाज किस तरह से हुआ, वैक्सीनेशन के हवाले से आप हमारे साथ रही, प्रोग्राम का हिस्सा रही। मंकी पॉक्स के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान में अभी अगर खुशी से कहा जाए तो कोई केस सामने नहीं आया है, खुदा न खास्ता। दुनिया भर में 92 केसेस सामने आ चुके हैं। अगर कोई शख्स बाहर से यहाँ पर आता है ट्रैवल करके तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए क्या किया गया है? हिफाजती तदाबीर कुछ रखी गई है? आपने अच्छा सवाल किया है। उसके अंदर जो हाई अलर्ट जारी किया गया है उसमें खास तौर पर इसको टारगेट किया गया है कि जो अफ्रीका और जिन ममालिक में ये बीमारी फैली हुई है उस ममालिक से अगर कोई फ्लाइट उतरती है, कोई पैसेंजर आता है तो इसकी स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जाए एयरपोर्ट पर कि उसकी स्क्रीनिंग की जाए, उसको खास तौर पर उसका फीवर चेक किया जाए और खास तौर पर रैशेस उसके चेक किए जाए कि आया कि उसके जिस्म पर कोई रैशेस तो नहीं है। और एक वैक्सीन है जो स्मॉल पॉक्स के हवाले से वो इसमें काम करेगी, वो वैक्सीनेट हो, वहां से जो उस मालिक से अगर वो आया हो तो वो वैक्सीनेट होना चाहिए स्मॉल पॉक्स के हवाले से कि वो उसको वैक्सीन लगी हुई है। ये वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद है? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद है क्योंकि स्मॉल पॉक्स पाकिस्तान में भी रनुमा हो चुका है, लेकिन इसकी वैक्सीन अवेलेबल है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं है क्योंकि कभी भी पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में ये बीमारी यहाँ पर रनुमा नहीं हुई। लेकिन स्क्रीनिंग के हवाले से एयरपोर्ट पर खास तौर पर हाई अलर्ट में जारी किया गया है कि स्क्रीनिंग की जाए खासतौर पर उन ममालिक में। और 111 मरीज जो है वो रिपोर्ट, उसके 92 मरीज पहले थे और आज की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो ये है कि 111 केस रिपोर्ट हो चुके हैं अभी तक जो 12 ममालिक में ये बीमारी फैली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन हमें इस हवाले से आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, मंकी पॉक्स के हवाले से बात की जाए तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है लेकिन दुनिया भर के अंदर ये बीमारी तेज़ी से फैलती चली जा रही है। अफ्रीकी ममालिक की अगर बात की जाए तो वहाँ से आगाज़ हुआ था 1970 में और अब ये बीमारी ज़ोर पकड़ती नज़र आ रही है आफ्टर कोविड की भी एक लहर दौड़ती नज़र आई थी गुज़िश्ता कई दिनों पहले की अगर बात की जाए, और अब ये मंकी पॉक्स फैलता नज़र आ रहा है। लेकिन इस बीमारी का इलाज भी मौजूद है, 10 से 15 दिन दरकार होते हैं। फिर कुछ अलामात बताई गई हैं, बुखार की कैफियत अगर 4 रोज़ गुजर जाए बुखार की कैफियत में तो फिर सबसे पहले टेस्ट कराया जाए। सर और मसल पेन जो है वो ज़्यादा बताया गया। रैशेस जो लाल धब्बे होते हैं स्किन के ऊपर वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी शख्स को इस तरह की अलामत हैं तो फिर सबसे पहले उसको टेस्ट रेकमेंड किए जाते हैं कि वो टेस्ट कराएं इन चीज़ों का मंकी पॉक्स से बचने के लिए। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ बात करेंगे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से।